तो हेलो बच्चों, तो डीके झा कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बैंक रिकन्सिलेशन का हम ढेर सारा कॉन्सेप्ट दिए हैं, ढेर सारा रूल जो बताए हैं, जिसमें हम अगला रूल में पढ़ते हैं कि बैंक द्वारा ब्याज दिया गया या बैंक द्वारा ब्याज क्रेडिट किया गया। बैंक क्या करता है, जमा राशि पर आपको ब्याज देता है। तो मान लिया जाए एगो कैश बुक है, एगो पासबुक है। तो बैंक अगर जमा राशि पर ब्याज देगा तो बैंक का पासबुक क्या होगा, बढ़ेगा। बैंक अगर जमा राशि पर ब्याज दे रहा है, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, अगर बैंक जमा राशि पर ब्याज दे रहा है तो बैंक का पासबुक क्या होता है, बढ़ता है। तो इस कंडीशन में लेकिन जानकारी नहीं होने से कैश बुक क्या रहेगा, घटा रहेगा। कैश बुक घटा रहेगा लेकिन बैंक का पासबुक क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में इस एंट्री को हम क्या करेंगे, कैश बुक में जोड़ेंगे। पासबुक बढ़ा है, कैश बुक घटा है, तो किस में जोड़ें कि कैश बुक का पासबुक बराबर हो जाए, तो कैश बुक में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसी तरह है, बैंक द्वारा निवेश पर ब्याज संग्रहित किया गया। बैंक द्वारा निवेश पर ब्याज संग्रहित किया गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। निवेश मतलब होता है जो निवेश जो है उस पर ब्याज संग्रहित किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, निवेश पर ब्याज कलेक्टेड बाय द बैंक। अगर बैंक द्वारा ब्याज संग्रहित किया जाएगा तो पासबुक क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन इसकी प्रविष्टि रोकर वही में नहीं की गई। लेकिन अगर इसकी प्रविष्टि रोकर वही में नहीं किया गया है तो रोकर वही मतलब कैश बुक क्या रहेगा, घटा रहेगा। अब बैंक का पासबुक क्या रहेगा, बढ़ा रहेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस एंट्री को इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, इसको क्या करेंगे, रोकर वही में ऐड करेंगे। तो इस तरह से बैंक रिकन्सिलेशन का रूल है। कैश बुक पासबुक का कॉन्सेप्ट है, ये देखना पड़ेगा किस कंडीशन में हम किस को प्लस करेंगे कैश बुक में, या किस कंडीशन में किस रूल को हम लेस करेंगे। इसी को, क्योंकि मुझे तो कैश बुक पासबुक का ही मिलान करना है, कैश बुक पासबुक को लेकर ही चलना है। और एक निश्चित तिथि को कैश बुक और पासबुक में जो अंतर होता है, उसी अंतर को मिलान के लिए जो कमी बेसी जो हो जाता है, उसी को मिलान के लिए यह बैंक रिकन्सिलेशन जो होता है, BRS जो होता है, बैंक समाधान विवरण, या इसी को अधिकोष समाधान विवरण जो कहते हैं, इसीलिए तो ये तैयार किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं इसका एक एक रूल का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑफलाइन बैच भी 2-3 से बैच स्टार्ट हो चुका है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का। और आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल से जुड़िए, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, इससे जुड़िए। और फिर हम मिलते हैं। अब होगा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का जो अब एक एक जो क्वेश्चन जो होगा कैश बुक पर, फिर क्वेश्चन होगा पासबुक पर, फिर होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, फिर होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो एक एक जो कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन का, उस पर हम चलेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।